अभी हम बात करने जा रहे हैं एंटी एंजाइनल ड्रग्स की। तो हमको ये पता है कि जो एंजाइना है वो हमारा चेस्ट पेन है। तो हमको ये इमेजिन करना है कि हम जो भी दवाओं को यहाँ चर्चा करेंगे वो सारी दवाएँ चेस्ट से रिलेटेड होंगी। तो हमको ये इमेजिन करना है कि जो चेस्ट है उसके ऊपर हमारे शरीर में कितने ब्रांचेज़ हैं, यानी कितने ब्रांचेज़ हमारे शरीर के निकले हुए हैं। तो हम पाते हैं कि जो चेस्ट है उसके ऊपर हम चेस्ट ही क्यों इमेजिन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एंजाइना है वो चेस्ट से ही रिलेटेड है। तो जो इमेजिन करना है वो है कि जो चेस्ट से हमारे शरीर में 3 ब्रांचेज़ निकले हुए हैं। एक हमारा सिर हो गया और 2 हमारे लेफ्ट हैंड्स हो गए और एक राइट हैंड्स हो गए। तो हम देखते हैं कि जो हमारा सिर है उसके पास भी 3 ब्रांचेज़ हैं। 2 हमारा कान, 1 कान, 2 कान, दूसरा कान, ठीक है? फिर उसके बाद है ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, इसको हम रिलेट करेंगे अपने नोज़ से। अब हम देखते हैं कि हमारे नोज़ से ठीक नीचे जो टीथ है हमारा वो कैल्शियम का बना होता है। तो इस बात से हम ये रिलेट कर लेते हैं कि जो टीथ है कैल्शियम से बना होता है, यानी यहाँ पे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होंगे। और यहाँ पर हमको याद कर लेना है कि एक कान है जो ऑर्गेनिक नाइट्रेट से बना है और दूसरा कान जो है वो पोटेशियम चैनल ओपनर है। फिर हम बात करें अगर लेफ़्ट हैंड की, तो लेफ़्ट हैंड जो होता है वो बीटा एड्रेनोसेप्टर एंटागोनिस्ट है। हम यहाँ पर लेफ़्ट हैंड की ही बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो बीटा ब्लॉकर्स हैं, यानी जो वो हार्ट पर काम करने वाली दवाएँ हैं, ठीक है? जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं वे दवाएँ हार्ट पर काम करती हैं और हमारा हार्ट भी लेफ़्ट साइड ही है। तो हम इस प्रकार से ये इमेजिन कर लेते हैं कि जो लेफ़्ट हैंड होगा वो बीटा ब्लॉकर्स होगा। उसके बाद जो राइट हैंड होगा वो मेटाबॉलिक मॉडिफायर है, इसको हम इमेजिन नहीं कर पाएँगे तो इसको एक तरीके से याद कर लेंगे। उसके बाद हम देखते हैं, चूँकि ये सारी क्लासिफ़िकेशंस हो गए, ये मेन चीज़ है। एंटीनाइल ड्रग्स की क्लासिफ़िकेशंस ये सारी हैं। उसके बाद इनके अंतर्गत जो-जो दवाएँ आती हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स के अंतर्गत कौन-कौन सी दवाएँ आती हैं। तो सबसे पहली दवा है एमिल नाइट्रेट, ठीक है? और नाइट्रोग्लिसरीन, ये 2 दवाएँ। उसके बाद आइसोसार्बाइट डाइनाइट्रेट, फिर उसी के बाद आइसोसार्बाइट मोनोनाइट्रेट। हमको केवल आइसोसार्बाइट याद रखना है, फिर उसके बाद डाइनाइट्रेट एक, फिर उसी के स्थान पर डाई के स्थान पर हम मोनो लगा देंगे, तो मोनोनाइट्रेट। ये हो गई ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स की दवाएँ। फिर उसके बाद हम देखेंगे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की जो दवाएँ हैं, उनको हम कैसे याद करेंगे। तो एक सिंपल फ़ॉर्मूला है या आप कह सकते हैं कि सफ़िक्स है। जिन दवाओं के अंत में, यानी जिन दवाओं का अंतिम अक्षर डिपिन हो, यानी DIPINE हो, वो सारी दवाएँ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के अंतर्गत आती हैं। जैसे हमने देखा कि एम्लोडिपिन हो गया, निफेडिपिन हो गया, और यहाँ पर ये अपवाद है डिल्सियाज़िम और वेरापामिल, लेकिन इसके अलावा भी कुछ दवाएँ हैं जैसे निकार्डिपिन, निमोडिपिन, एम्लोडिपिन और फेलोडिपिन, ये सारी दवाएँ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के अंतर्गत आती हैं। फिर हम देखते हैं, अब हम पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स चैनल ओपनर की बात करें तो यहाँ पे जो दवाएँ हैं उसको हम इमेजिन नहीं कर पाएँगे, नहीं इसका कोई सूत्र है या फ़ॉर्मूला, तो हम इसको डायरेक्टली याद कर लेंगे निकोराडील। फिर उसके बाद बीटा ब्लॉकर्स की हम बात करते हैं, जो कि इसकी बात करें, बीटा ब्लॉकर्स की, हमने बात किया कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की और हमने बात किया ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स या नाइट्रेट्स की, फिर पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स की हमने बात की। उसके बाद हम बात करेंगे बीटा एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट, जिसे हम बीटा ब्लॉकर्स भी कहते हैं। तब हम देखेंगे कि जो सारी दवाएँ हैं बीटा ब्लॉकर्स के अंतर्गत आती हैं, उनके अंत में हमें लॉल लगा हुआ दिखेगा, LOL, लॉल। जैसे बीटा ब्लॉकर्स के अंतर्गत जो भी दवाएँ आती हैं, वैसे एटेनोलॉल, प्रोप्रानोलॉल, नैडोलॉल, मेटाप्रोलॉल, ये सारी दवाएँ कौन-सी हैं? बीटा ब्लॉकर्स की हैं। फिर उसके बाद हमारा लास्ट क्लासिफ़िकेशन है, जो कि हमने राइट हैंड के लिए इमेजिन किया था, वो है मेटाबॉलिक मॉडिफ़ायर। उसके लिए राइट हैंड है, तो R से रेनोलाज़िन। ये हो गया क्लासिफ़िकेशंस।